सुशांत केस की सीबीआई जांच में पिछले 5 दिन में जांच एजेंसी का मुख्य जोर 5 लोगों पर है। इनमें शामिल है घरेलू स्टाफ नीरज, सिद्धार्थ पिठानी, अकाउंटेंट रजत मेवाती, सैमुअल मिरांडा और सीए संदीप श्रीधर। इन सबसे अकेले अकेले बात करके जब उनके बयानों को मिलाया गया तो उस मिलान में कई जगह बयानों में फर्क दिखाई दिया। सीबीआई जांच के 5वें दिन सबसे ज्यादा 7 लोगों से पूछताछ हुई। कुक और केयरटेकर नीरज सिंह से 5वीं बार, सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी से 4थी बार, हाउस मैनेजर दीपेश सावंत से भी 4थी बार, कुक केशव बचनेर से 2री बार पूछताछ की। साथ ही सीए संदीप, अकाउंटेंट रजत मेवाती, हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा का भी सीबीआई के सवालों से सामना हो चुका है। इन 7 से सीबीआई ये जानना चाहती है कि 13 जून की रात और 14 जून की सुबह सुशांत के बांद्रा वाले फ्लैट नंबर 601 में क्या हुआ था। मुंबई आने के बाद शुरुआत के 4 दिनों में सीबीआई ने सिर्फ इस बारे में जांच की कि 13 जून और 14 जून को आखिरकार सुशांत के फ्लैट में क्या हुआ था। लेकिन 5वें दिन सीबीआई ने अपनी जांच का दायरा आगे बढ़ाया और फाइनेंशियल एंगल पर जांच करना शुरू कर दिया, ताकि यह पता चल पाए कि सुशांत की मौत के पीछे की वजह वो पैसे तो नहीं जो कथित रूप से रिया चक्रवर्ती और उसके परिवार वालों ने गबन कर दिए। नीरज का दावा है कि जिस वक्त सुशांत के कमरे का दरवाजा नहीं खुल रहा था, उस वक्त सिद्धार्थ पिठानी बिल्कुल घबराए हुए नहीं थे, जबकि सिद्धार्थ पिठानी का दावा है कि दरवाजा न खुलने पर वो बहुत ज्यादा परेशान थे। नीरज ने बताया कि चाबी वाले ने दरवाजा तोड़ दिया। उसके बाद भी सिद्धार्थ आराम से चाबी वाले के जाने का इंतजार कर रहा था। इसके उलट सिद्धार्थ पिठानी ने सीबीआई को बताया कि वो खुद चाबी वाले जल्दी जाने की जल्दबाजी में थे। सीबीआई का शक इस बात से बढ़ रहा है कि नीरज और पिठानी के बयान एक दूसरे से मेल नहीं खाते। वहीं सुशांत के सीए संदीप श्रीधर से सीबीआई ने सुशांत के पैसों के लेन देन के बारे में पूछा। सुशांत के परिवार ने आरोप लगाया था कि उनके खाते से 15 करोड़ रुपए का गड़बड़ झाला हुआ था, लेकिन संदीप श्रीधर ने कहा था कि उनके खाते में कभी 15 करोड़ रुपए रहे ही नहीं। मैं 1 साल से हैंडल कर रहा हूँ। 1 साल के बैंक स्टेटमेंट्स हमने पुलिस के साथ शेयर किए हैं और उसमें कोई लास्ट ईयर में कोई मेजर ऐसी ट्रांजैक्शन नहीं है। जो भी है वो उनके एक्सपेंडिचर्स हैं एज अ कॉमन लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस। अदरवाइज टू द क्वांटम दैट इज बीइंग अलेज्ड एज द पुलिस वाज चेकिंग विद अस टुडे, ऐसा कोई मेजर ट्रांजैक्शन नहीं है। श्रीधर के अलावा सीबीआई अधिकारियों ने सुशांत के अकाउंटेंट रजत मेवाती से भी पूछताछ की, जिस पर सुशांत के जिंदा रहते वक्त ही उनकी बहन और जीजा ने संगीन आरोप लगाए थे। पैसे ट्रांसफर हुए? नाम बोलो। पैसे ट्रांसफर हुए? आज पैसे ट्रांसफर हुए पंकज को, जिसको हमने निकाला था। अच्छा, किससे पूछ रहे तू? अच्छा, कोई है यहाँ पे? नाम बोलो। नाम जल्दी 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 2 मिनट के अंदर नाम, अपना नाम लो, किसी और का नाम लो, जल्दी 2 मिनट। अब कौन सच बोल रहा है और कौन नहीं, इसकी सच्चाई जानने के लिए सीबीआई ने जो मास्टर प्लान बनाया है उसको देख लीजिए। सीबीआई ने सबसे पहले नीरज और सिद्धार्थ पिठानी को एक साथ बैठाकर पूछताछ शुरू की, ताकि सच झूठ सामने आए। इसके बाद सीबीआई चारों में से 2 को आमने सामने बैठाकर पूछताछ करेगी। नीरज और सिद्धार्थ के बाद बारी नीरज और दीपेश सावंत की आएगी। इसके बाद नीरज और केशव बचनेर को आमने सामने बैठाया जाएगा। फिर पिठानी और दीपेश सावंत, और उसके बाद सिद्धार्थ पिठानी और केशव बचनेर, उसके बाद दीपेश सावंत और केशव बचनेर को आमने सामने बिठाकर सीबीआई पूछताछ करेगी। और आखिर में चारों को आमने सामने बैठाकर सीबीआई सवाल जवाब करेगी और ये भी बताएगी कि पहले इन चारों ने क्या क्या बयान दिए हैं। मौका वारदात पर मौजूद सिद्धार्थ पिठानी, नीरज, केशव और दीपेश सावंत से सीबीआई बार बार पूछताछ कर रही है, ताकि 14 जून को सुशांत के इस फ्लैट में क्या हुआ था ये ठीक तरह से जान सके। सीबीआई ने पहले चारों को अकेले में पूछताछ के लिए बुलाया, उसके बाद आमने सामने बिठाकर पूछताछ की। आमने सामने बिठाकर जब चारों से सीबीआई ने पूछताछ की तो बयानों में विरोधाभास आया। वैसे इन तमाम पूछताछ से आगे सबसे अहम है रिया से पूछताछ, जो 6 महीने तक सुशांत के सबसे करीब थी। आज तक ब्यूरो।